नमस्कार। संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा बुलेटिन भारत में हीट वेव की वजह से पैदा हुई पानी की किल्लत और संक्रामक बीमारियों पर आधारित है। हमारा मकसद बस आपको जागरूक करना है, भयाक्रांत करना नहीं, क्योंकि आज के दौर में अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में मई-जून 2026 की भीषण गर्मी के दौरान पेयजल संकट और प्रदूषण ने हालात को गंभीर बना दिया है। यमुना का जल स्तर गिरने और पुरानी पाइपलाइनों से सीवेज पानी मिलने के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। 12 जून 2026 को गुलमोहर पार्क, दक्षिण दिल्ली में दूषित पानी से लगभग 30-40% परिवार प्रभावित हुए। दस्त और टाइफाइड के कई मामले सामने आए। अस्पतालों में भर्ती के मामलों में मई-जून के बीच लगभग 30% वृद्धि दर्ज की गई। मुंबई इस समय गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। जून 2026 में मानसून की देरी के कारण शहर को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। 7 झीलें जो मुंबई को पानी उपलब्ध कराती है, उनमें जल स्तर सामान्य से बहुत नीचे गिरकर केवल लगभग 10% रह गया है। नगर निगम ने घरेलू उपयोग के लिए 10% कटौती लागू की है और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक इकाइयों के लिए 20% की कटौती की है। निर्माण स्थलों और स्विमिंग पूलों को पानी की आपूर्ति पूरी तरह रोक दी गई है, ताकि उपलब्ध पानी को पीने और आवश्यक घरेलू जरूरतों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ओडिशा में जल प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। जाजपुर जिले में कई ट्यूबवेल में सीसा, कैडमियम और आर्सेनिक जैसे जहरीले रसायन पाए गए हैं, जिनसे कैंसर और गुर्दे की बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। नदियों में भी शहरी अपशिष्ट जल के कारण ऑक्सीजन स्तर घट रहा है और जल जनित रोगों का खतरा बढ़ गया है। भुवनेश्वर और कटक जैसे शहरों में पेयजल में गंदगी और फीकल पदार्थ पाए गए हैं। यह स्थिति स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर संकट का संकेत देती है। अहमदाबाद में जून 2026 के मध्य ऊपरी श्वसन तंत्र वायरल संक्रमण के मामलों में तेजी दर्ज की गई। लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और आर्द्रता के कारण खांसी, गले में खराश, बुखार और थकान जैसे लक्षण बढ़े। डॉक्टरों ने यात्रियों और स्थानीय निवासियों में ब्रोंकाइटिस और पोस्ट वायरल थकान सिंड्रोम भी दर्ज किए। कई मरीजों को लंबे समय तक कमजोरी महसूस हुई। विशेषज्ञों ने नागरिकों को आराम करने, पर्याप्त पानी पीने और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी है। गोरखपुर जिले में जून 2026 में वेक्टर जनित रोगों की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मानसून की शुरुआत के साथ सतर्कता बढ़ाई गई है। मलेरिया और डेंगू के छिटपुट मामले दर्ज हुए हैं, जबकि जापानी एन्सेफेलाइटिस के लिए विशेष निगरानी जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग, लार्वा नियंत्रण और टीकाकरण के अभियान तेज किए हैं। नागरिकों को मच्छरदानी उपयोग, पानी जमा न होने देना और लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्रों से संपर्क करने की सलाह दी गई है। भारत में प्री मानसून सीजन जून 2026 के दौरान कई जिले वायरल और वेक्टर जनित रोगों के लिए संवेदनशील पाए गए हैं। सबसे अधिक जोखिम मलेरिया और डेंगू संक्रमण का है, जो गर्मी और आर्द्रता के कारण मानसून से पहले ही फैलने लगे हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और केरल राज्य सबसे अधिक संवेदनशील है। इन क्षेत्रों में मलेरिया, डेंगू और जापानी एन्सेफेलाइटिस के मामले बढ़ सकते हैं। नागरिकों और प्रशासन को सतर्कता, फॉगिंग, जल जमाव नियंत्रण और स्वास्थ्य निगरानी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। झारखंड में जून 2026 के प्री मानसून सीजन में वेक्टर और वायरल रोगों का खतरा बढ़ा है। रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर जैसे शहरी जिलों में डेंगू और वायरल बुखार के मामले दर्ज हुए हैं, जबकि पलामू और गढ़वा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया का जोखिम अधिक है। स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग, लार्वा नियंत्रण और जागरूकता अभियान तेज किए हैं। नागरिकों को मच्छरदानी उपयोग, पानी जमा न होने देना और लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की सलाह दी गई है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।